जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आप लोग कई बार पूछ चुके हो मेरे से कि भैया कुछ एमपीपीएटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स दो, ठीक है, जिससे कि लास्ट टाइम पर बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर पाए और सिलेबस कैसे कवर करें, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। 3 टिप्स ऐसी है जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो उन टिप्स को जरूर फॉलो करना, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स हो मेरे साथ आस्क कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। देखो, नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो टिप्स है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग पीएटी का जो सिलेबस मैंने बताया उसमें बेटेज वाले टॉपिक कंप्लीट करो। जितने भी आपके बेटे जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे फिजिक्स की, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। वो टॉपिक तो देखो नंबर फर्स्ट पर आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे हीट ऊष्मा का जो टॉपिक है सबसे फर्स्ट पर आप वो पिक करो फिजिक्स में। नंबर सेकंड पर आ जाओ मोशन पर, एसएचएम और यहाँ पे ग्रेविटी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके थ्योरी के, 25 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपके बहुत सारे, ये मान के चल रहा आप 15 से 18 क्वेश्चन आपके यहाँ पे थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो आप इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए एक और टॉपिक है लाइट। लाइट में आप यहाँ पे मेनली रिफ्लेक्शन और लेंस को कवर कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिक्स में, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, तो ये लास्ट टाइम की प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ। आप इन टॉपिक को कवर कर लो मेरे भाई, बहुत अच्छा मार्क्स का गेन कर लोगे, बहुत अच्छा कॉलेज आप ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करो, देखो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जहां तक लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले तो आपका बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले इस टॉपिक को पिक करो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री जो आपका जैव रसायन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग पे जाओ, आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है रासायनिक शाम वगैरह वो पढ़ो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। और इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके बाद आपका आ जाओ कोलाइड। इतने टॉपिक अगर आपने कर लिया भाई, जीओसी माना कि बहुत टफ है, ठीक है, मतलब आपके पास टीचर नहीं है गाइडेंस के लिए, कोई समझाने का नहीं है, तो आप इन टॉपिक को आराम से कर सकते हो बिना टीचर के भी। बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल इजी टॉपिक है, आप केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया और कोलाइड। लास्ट टाइम पर आप इन टॉपिक का रिवीजन करके जाना मेरे भाई, ठीक है। केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नंबर फर्स्ट जर्नल एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट। नंबर सेकंड पर है एग्रोनॉमी। इनको तो करके जाना मेरे भाई, अगर आपको नंबर यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे गेन करने तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं सॉइल साइंस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आपको हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर फर्स्ट और हॉर्टिकल्चर सेकंड, जिसमें आपकी ट्रेनिंग प्रूनिंग ये सारी मेथड्स आती हैं। लास्ट टाइम पर इनको रिवीजन करना, ठीक है, ये आप कर सकते हो इन टॉपिक को। नेक्स्ट यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री पे आ जाते हैं। मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली है तो टॉपिक सारे इंपोर्टेंट, ठीक है, बट मैं लास्ट टाइम पर आप जिनको कवर कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। देखो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी मिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से। एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यहां से आते हैं। एनिमल डिसीज, लास्ट टाइम पर इन टॉपिक को कर सकते हो। एक आता है एनिमल ब्रीड, ठीक है, पशु नस्लें जिसको बोलते हैं, आपकी सिंधी, गिर, देवनी, गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, ये पढ़ के जाना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन, मोर क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे आपके एमपीपीएटी के पेपर में। तो एनिमल हस्बेंड्री के आप इन टॉपिक पर ध्यान से पढ़ सकते हो। और है पोल्ट्री, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है। तो मैंने आपको फिजिक्स बता दिया, केमिस्ट्री बता दिया, एनिमल हस्बेंड्री बता दिया। बायोलॉजी में भी आप जाओगे तो बायोलॉजी में देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेटिक्स, प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपिरेशन मतलब बाष्पोत्सर्जन, रेस्पिरेशन में कई बार आपको बता चुका हूं ये चीजें। और इसके बाद आप चले जाओ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो माना जाता है वो है आपका रूट स्टेम वगैरह, ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे प्लांट टिश्यू से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट टाइम पर आप बायोलॉजी के इन टॉपिक्स को करके बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो लास्ट टाइम पर, ठीक है। अब सेकंड बात आती है टॉपिक रिवीजन हो गया। सेकंड नंबर की टिप्स क्या है? सेकंड नंबर की टिप्स है मोस्ट इंपोर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। वो कहां मिलेंगे? देखो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आप जाओगे, एटलीस्ट आपको 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हो। मैं चाहूँ 2017 का पेपर डाउनलोड करूं तो बिल्कुल आप देखो यहाँ पे एमपीपीएटी का 2017 का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। आप कौन से टाइम कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाह रहे हो वो आप यहाँ पे इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिल्कुल इजी वे में आप आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 2000 आपका यहाँ से 17 से और 2020 तक, 2015-12 से जब का पेपर दिया हुआ, 2013 से 2020 तक का यहाँ पे पेपर दिया हुआ है। आप बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टीसीए कोड वगैरह नहीं लगना है, ठीक है। तो आप इनको भी जो है मेनली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो देख लेना, इनको सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं ऑफिशियल साइट्स पर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की। 2013 से 2020 बहुत क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, बहुत, हर सेशन में 200 क्वेश्चन है। आप लगा लो कितना 2013 से 2020 तक
कितने क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर थर्ड टिप्स क्या आती है, देखो नंबर थर्ड पर आप काम क्या कर सकते हो कि मेरे चैनल पर आप यहाँ पे विजिट करके देखोगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ये एग्रोनॉमी की और एनिमल हस्बेंड्री की। इसमें साथ साथ मैंने थ्योरी भी आपको बताई है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे बताए हुए हैं, तो आप इनको एक बार क्लिक करके जरूर देखना मेरे भाई, आपको सब कुछ पूरा डिटेल में समझ में आएगा। पूरे एमसीक्यूज करवाए मैंने, मतलब बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यूज है, आप देखना एक बार, ठीक है। बहुत बारीकी से बेसिक क्लियर किया हुआ है, तो बहुत सारा रिवीजन तो आपका इनसे ही हो जाएगा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, थ्योरी आपने कर ली, इतने में आपका बहुत हो जाएगा मेरे भाई, सफिशियंट है। और मैं डेली आपकी क्लास शाम को लाइव लेता हूँ, आप चैनल पर विजिट करके देखोगे तो आज भी आपको शाम के जो है आपकी क्लास रहेगी यहाँ पे एनिमल एनाटॉमी, जो कि पशु संरचना आपका टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी क्लास आज 7:30 बजे से है, तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आप लोग जहां भी भाग रहे हो फालतू का कि पढ़ाई नहीं की है मैंने, ये नहीं किया वो नहीं किया है, अब आपको पढ़ना ही नहीं है तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बस फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, इधर उधर की चीजें देख रहे हो, ठीक है, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, मैच चल रहा है, ये चल रहा है, शाम को आपको बहुत सारा टाइम रहता है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी दो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्यों अपने आप को यहाँ पे अपना साइड वाइज कर रहे हो, खुद ही अपने आप को धकेल रहे हो साइड में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम निकालो स्टडी के लिए भी मेरे भाई, क्योंकि अभी के टाइम में यार स्टडी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, डेट आ सकती है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये जरूर चेकआउट करना, शाम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी 3 टिप्स मैंने बताई क्या क्या करना है। सबसे पहले वेटेज वाले टॉपिक कंप्लीट करो, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सबसे ज्यादा नंबर सेकंड पर, जितने भी क्वेश्चन 2013 से 2020 तक। फिर मेरी आप क्लासेस एक बार पूरी देखो, जितना भी जो कुछ मैंने बताया है पेन कॉपी से आप लिखते हुए चलो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अपनी सेशन में बताई हुई है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।